साथियों, सरदार जी, जी चाहता है कि हम आज बस्ती में चले और गरीबों में खैरात बांटूं। जैसी इच्छा सरदार जी। क्योंकि ये दौलत रुपया पैसा हम रखकर करेंगे क्या? इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यही रुपया पैसा गरीबों में बांटो। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जिसके घर बहन बेटी की शादी हो उसके घर मनचाहा दौलत दे दो, ताकि अपनी बहन बेटी की शादी अच्छे ढंग से रचा सके। मंदिर के लिए दान दे दो, मस्जिद के लिए ज़कात दे दो, और कुछ रुपया गुरुद्वारा में भेज दो। वो यहां नहीं मिलेगा, ये वहां मिलेगा। याद है ना? वो यहां नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा। और जो पैसा पीछे दिया जा रहा है जी सरदार, ना वो वहां मिलेगा ना यहां मिलेगा, वो कहीं का नहीं है। तो उठा हाथ बंदूक लो मेरे पीरे जवान। उठा बंदूक लो मेरे पीर जवान। उठा हाथ बंदूक लो मेरे पीर जवान। और थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा बनाओ और दीन गरीबों के घर चलकर दौलत देकर आओ। दीन गरीबों के घर चलकर दौलत देकर सबको मदद पहुंचाओ। लंगड़ा लूला और अपाहिज सबको मदद पहुंचाओ। और किसी नारी पर जुल्म करे तो जग से उसे मिटाओ। किसी नारी पर जुल्म करे तो जग से उसे मिटाओ। हुक्म मेरा सुन लीजिए, ध्यान कहने पर दीजिए। समझो घाटी के अंदर चमके मेरा सितारा। समझे सरदार जी? और चक्का तैयारी बनाओ। काफी तादाद में दौलत ले लो और बस्ती की तरफ निकल चलो। जय मां भवानी, जय
एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? इस घर में हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं है सीता। हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। इस अवस्था में हम मार नहीं खा पाएंगे सीता। खाना नहीं मिल रहा और खाना के बदले मार खा रहा हूँ। मेरे बस की बात नहीं है। चलो हम ये घर छोड़ करके चले जाते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है सीता। मार खाने से बच जाएंगे और खाने को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। रही बिटिया की बात, बिटिया का ख्याल हमारा विमल कर लेगा। बिटिया को कुछ नहीं होगा। मैं बहुत पहले चला जाता ये घर छोड़ करके, नहीं तो किसी कुएं तालाब में कूद करके अपनी जान दे देता। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं जी रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि जानता हूँ अगर मैं तुम्हें छोड़ करके चला गया तो अब इस घर में तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर कचरे में पड़ी रहोगी तो कोई उठाने वाला तुमको नहीं है। यहाँ पर तुम हमारी पत्नी हो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, तुम्हारा कचरा साफ करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो कुछ भगवान देगा खाएंगे, तुमको भी खिलाएंगे सीता। लेकिन ये मार नहीं सह पाएंगे। चलो माया मोह छोड़ो, ये दौलत हमारी नहीं है। हमारे नसीब में भीख मांगना लिखा है सीता। हम ये घर में नहीं रह पाएंगे। चलो छोड़ो ये सब, चलो यहाँ से। काफी दूर आ गया, लेकिन खाना कैसे मिलेगा? मैं तो किसी का काम भी नहीं कर पाऊंगा। बराबर दिखाई भी नहीं देता। चलता हूँ तो सांस फूलती है, तो समझ भी नहीं आ रहा। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आप बूढ़े हो चुके हैं, किसी का काम नहीं कर सकते। मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, नहीं तो किसी के घर जाकर चौका बर्तन करती। किसी तरह दोनों प्राणी अपना जीवन बिताते, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को। तुम चौका बर्तन करोगी? पिताजी का जमाना था, गांव के लोग कभी तुम्हारी शक्ल को नहीं देख पाए। लोग कहते थे कि जमींदार की बहू कैसे है, कभी घर से बाहर नहीं निकली हो, और आज कह रही कि मैं चौका बर्तन कर लेती। ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा मत बोलो बाबूजी। आज मेरे बेटे और मेरी बहू ने जो कुछ किया है, मैं हाथ जोड़ करके सब लोगों से कहता हूँ, आप लोग अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कभी मत करना, नहीं तो उनकी दुनिया उजड़ जाएगी, उनके सारे सपने टूट जाएंगे। 3 दिन हो गए खाने को नहीं मिला, और खाने के बदले जानवर की तरह पीटा जा रहा। हो सके तो एक टुकड़ा रोटी दे देना बाबू, एक टुकड़ा रोटी का सवाल है। और तोहरे दुआरिया पे आवल भिखारी, और भूखिया से निकले परा। हे बबुआ चुटकी भेजैया पिता, हे बबुआ चुटकी भेजैया पिता। तोहरे दुआरिया पे
दादी और दादा के दुख और मुसीबत को देखते हुए 10 रुपए एक मदद करें पारिश। और ये आगे हमारे बड़े भैया भारत लाल प्रजापति जो कि यही अमेठी निवासी हैं, ये आपकी तरफ से 30 रुपए की मदद आया है। भैया का हमेशा भगवान भंडार भरे। तोरे तुअरिया पियावल भिखारी भुखिया से निकले परान हो। हे बबुआ तुझकी हेलो हेलो आगे हम राम आनंद भाई तरैया निवासी ये दादी और दादा के दुख और मुसीबत को देखते हुए एक मदद ये करें। आगे हमारे दाढ़ी भाई जो कि आप पिंडारा निवासी हैं, आपकी तरफ से 10 रुपए की मदद आया है। भैया का हमेशा भगवान भंडार भर रहे। बना रहे बाबूजी तोहरी नौकरिया घर में रहे सुख से तोहरी गुजरिया। हेलो राम भाई चंदौकी निवासी 10 रुपए एक मदद करें पारिश किया था। बना रहे बाबू की तोहरी नौकरिया घर में रहे सुख से तोहरी गुजरिया। हेलो ये आगे हमारे बड़े भैया गुरु प्रसाद विश्वकर्मा टिकरा निवासी हैं, 30 रुपए की मदद आया। धन्यवाद। बना रहे बाबूजी तोहरी नौकरिया घर में रहे सुख से तोहरी गुजरिया। ऐसे गरीबवन का देलू जोदा। हे बबुआ चुटकी में दैया बुझा। हे बबुआ चुटकी में दैया बुझा। तोहरे तुअरिया पियावल भिखारी। हेलो ये आगे हमारे बड़े भैया मानिए राजू भाई, आप हाजीपट्टी निवासी हैं, आपकी तरफ से 50 रुपए की मदद आया है। भैया का हमेशा भगवान भंडार भर रहे। और ये फिर आगे रामचंद्र भाई श्रीपुर निवासी ये 10 रुपए की मदद करें पारिश किया था। तोरे तुअरिया पियावल भिखारी भुखिया से निकले परान हो। हे बबुआ चुटकी में दैया बुझा। हे बबुआ चुटकी में दैया बुझा। हेलो और ये आगे अमर बहादुर भाई चौबेपुर निवासी 10 रुपए की मदद करें पारिश किया। तीन रात ना मिलेला भजनवा भुखिया के जात बात हमरो परनेवा। मिलेला भजनवा भुखिया के जात बात हमरो परनेवा। तीन दिना के ना मिलेला भजनवा खुकियत जात बाबू हमरो परनेवा। आगे गुड़िया पलिया मुसाफिर का नाथ की तरफ से 10 रुपए की मदद आया है। और ये आगे दूधनाथ विश्वकर्मा चंदौकी निवासी हैं, 30 रुपए की मदद आया है। भगवान का हमेशा भंडार भर रहे। तीन दिना ना मिलेला भजनवा भुखिया के जात बात हमरो परनेवा। बेटिया की दबाबू कर बई गुड़का। हे बबुआ चुटकी में दैया बुझा। हे बबुआ चुटकी में दैया बुझा। और ये फिर आगे रामचंद्र भाई श्रीपुर निवासी ये 10 रुपए की मदद करें। और ये आगे हमारे बड़े भाई राम जतन विश्वकर्मा अब भाटी निवासी हैं, आपकी तरफ से 30 रुपए का मदद आया है। भैया का हमेशा भगवान भंडार भर रहे। बना रहे टिकिया तोरी मांग के सिंदूरवा गोदिया
संतोष कुमार पहाड़पुर निवासी ये 20 रुपए की मदद कर रहे हैं गाड़ी से जाते हैं। बना रहे बिटिया तोरी मांग के सदुरेवा कोतिया मचे लगात तोहरो ओरी लेवा। हेलो और ये आ गए महेश गुप्ता पेट्रोली निवासी इनकी तरफ से 20 रुपए की मदद कर रहे हैं गाड़ी से जाते हैं। बना रहे बिटिया तोरी मांग के सदुरेवा कोतिया मचे लगात तोहरो ओरी लेवा। ससुरे बापू में बिटिया बहुत ही सम्मान। ए बबुआ चुटकी भेलैया हेलो ये आगे राम बोल विश्वकर्मा भाटी निवासी है 30 रुपए की मदद आया है धन्यवाद। साथियों देख रहे हो ऐसे ऐसे जईफ लोग दर दर के भीख मांग रहे हैं जो चलने के लिए मोहताज है और दर दर के भीख मांग रहे हैं। और देख करके करेगा मेरा भटूरा देख करके करेगा मेरा भटूरा देख करके कलेजा मेरा फट रहा और बूढ़ी माँ क्या दिखाई नहीं पड़ रहा नहीं पड़ रहा नहीं पड़ रहा देख करके करेगा मेरा फट रहा ये लो बाबा ये लो दे रहा हूँ रुपया जा करके भोजन करो रोज आना तुम यहीं पर दिल में ना चिंता करो दे रहा हूँ रुपया जा करके भोजन करो रोज आना तुम यहीं पर दिल में ना चिंता करो और बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा बूढ़ेपन में न कोई सहारा रहा दादा क्या आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं है कोई ऐसा सगा संबंधी नहीं जो आप लोगों की इस उम्र में मदद नहीं किया नहीं इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अफसोस आप लोगों को देख करके तो मैं डर गया था कि हम लोगों की जान मुफ्त में चली जाएगी, लेकिन आज देखता हूँ कि काली मूर्ति में एक नेकी का फरिश्ता एक गरीबों का मसीहा आकर के इतनी बड़ी मदद करती है। धन्य हो मेरे लाल, धन्य हो। और जियो जुग जुग रहो लाल खुशहाल। जियो जुग जुग रहो लाल खुशहाल।
हाल तुम कभी भूखे कभी भूखे रहोगे न फिलहाल तुम। अंधी ये पत्नी मेरी क्या बाबा, ये बूढ़ी माँ दोनों आंखों की नबीन है। अफसोस, इसको जरा सा भी दिखाई नहीं देता। और ये देखो बच्चा, ये देखो, आज से 7 साल पहले मेरी ये आँख टूट चुकी है, मुझे भी इस आँख से दिखाई नहीं देता बच्चा। अफसोस, अंधी ये पत्नी मेरी और मैं भी बूढ़ा हो गया, अब नहीं दुनिया में कोई, मेरे लिए सब मर गया। बन के ईश्वर मेरे लाल आए हो। बाबा हमें अफसोस है कि मैं एक चोर डाकू लुटेरा हूं। मेरी जिंदगी चंद लम्हों की है, आज हूं कल नहीं, क्योंकि ये वो रास्ता है, या तो गोलियों का निशाना बनूंगा और या तो फिर जेल के अंदर जाऊंगा, तो ही मार्ग नहीं। आप लोगों को घाटी पर ले चलकर मैं खिदमत खुद करता हूं, क्योंकि माँ बाप का सेवा करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन वो कमी आप लोगों से पूरी कर लेगा। लेकिन अफसोस है घाटी पर नहीं ले चल सकता, क्योंकि हर वक्त सर पर खतरा बना रहता है। काल सिंह नाम डाकू मेरा जान लो। काल सिंह नाम डाकू मेरा जान लो। नाम से कांपता है मेरे हर बसर, हर तरह से तुम्हारा कोई मददगार हूँ। दिल में लाओ न अपनी कुछ खाओ बदर। बाबा आज के बाद आप लोगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं, आप लोगों की मदद मैं खुद करूंगा। इसी जगह प्रतिदिन आपको बूढ़ी मां को साथ लेकर आना होगा। हमारा कोई ना कोई साथी आएगा, आपके दुख दर्द को सुनेगा और वो मदद करके चला जाएगा, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। बाबा आप रहने का स्थान कहाँ है? रात विश्राम कहाँ करते हैं? कहाँ करूँगा बेटू, इसी तरह सारा दिन भीख मांगता हूँ, और जब शाम हो जाती है तो किसी के दरवाजे जाकर के रात बिता लेता हूँ। सुबह होते ही इसी तरह अपनी जिंदगी को काटता यानी रहता हूँ। आपके पास रहने के लिए घर भी नहीं? नहीं बच्चा, कुछ नहीं। बाबा एक पंछी होती है, उसका भी घोंसला होता है,
और आप कहते हैं कोई घर नहीं, कुछ नहीं। जरूर कोई ना कोई बात है। बाबा एक बात बताओ, आप लोग किसी के सताए हुए हैं क्या? हमें ऐसा लगता है कि आप लोग किसी मुसीबत में घिरे हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों पर जुल्म हुआ है नहीं और जुल्म के कारण आप लोग इधर उधर भारी भारी हुए हैं। नहीं। अगर किसी ने जुल्म उठाया हो तो उस दरिंदे का नाम बताओ, मैं उसका नाम निशान दुनिया से मिटा दूंगा। मैं उसे जिंदा जमीन में दबा नहीं बेटा, इस बुढ़ापी अवस्था में हमारी दुश्मनी किससे हो सकती है? मेरे लिए किसी से मारपीट नहीं। ना करना बच्चा। बाबा आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं बेटा, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, तुम बताओ। किसी ने नहीं सताया बाबू, किसी ने नहीं सताया, किसी को मारना पड़ा। साथियों, इसमें कोई गहरा राज है, लेकिन ठीक है बाबा, कल भी इसी जगह बूढ़ी माँ को साथ लेकर आना होगा। हमारा कोई ना कोई साथी आएगा और आपकी मदद करके वो चला जाएगा। अच्छा बाबा, मैं चल रहा हूँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ। आओ साथियों। ये सब डाकू थे। स्वामी जी, ये डाकू नहीं बल्कि हमारे लोगों के लिए एक भगवान बनकर आए हैं, जो हमारे लोगों की इतनी मदद किया। जी मैं तुम्हारा हाथ था कि बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भगवान इनकी रक्षा करे, जहाँ भी रहे ये खुशहाल रहे बेचारे। चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं, बहुत पैसा दे दिया, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी बस्ती की तरफ चलते, नहीं तो कोई गुंडा लफंगा आकर के पैसे छीन लेगा, हम लड़ भी तो नहीं पाएंगे। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये सब कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा। कहाँ गए ये सब? शेरू, सब कहाँ चले गए? क्या बात है भाई? बहुत मिस्त्री, क्या हुआ? मालूम कि मार बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए। क्या मार बाबू घर छोड़ के चले गए? हाँ भैया, तो फिर क्या? तुम क्यों रोती हो? हाँ? और गए हैं तो जाने दो, कहाँ जाएगी? तुम फिक्र क्यों करती हो? फिर आएगी। क्या बात है? क्या हुआ? स्वामी जी, जानते हो क्या हुआ? मैं इसके पास पहुंची, बोली कि रोटियां क्यों चुरा के खिलाई। बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा और मुझसे कह रहा था कि सवेली का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। हाँ भैया, भाभी जी जो कह रही बिल्कुल सच कह रही है। विमल भैया ने जरूर मारा है भाभी जी को, लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी जी ने ही माँ को और बाबू जी को और मुझे बहुत ही बेरहमी के साथ मार रही थी। बस तभी तेरे में विमल भैया आ गए और विमल भैया ने क्रोध में आकर भाभी जी के गाल पे केवल एक तमाचा मारा है और कुछ नहीं कहा।
स्वामी जी, मेरे देवता, आप ही जरा सोचिए, एक छोटी सी बच्ची किस तरह बेवकूफ बना रही मेरे देवता समान। आप ही सोचिए कि ये 4 लोग थे, मैं गेली थी, इन लोगों को भला मार सकती हूँ? ये सब लोग देख कर जलते हैं स्वामी जी मुझे। वाकई में तुम ठीक कहते हो कि तुम अकेली थी और ये 4 थे, और फिर तुम्हें देख कर लोग खुद जलते हैं। भाई विमल सिंह कह रहा था, जाकर अपने पति देव को कह देना जो कुछ करना होगा कर लेंगे। बड़े भाई का डर को कोई नहीं जानता। तो बात यहाँ जग है। तो फिर देखो उस कमीने को हम कैसा सबक सिखाते हैं जो तुम्हारे गाल पे उसे थप्पड़ मारा है। अभी हम उसका मजा चखाते हैं। अभी ज्यादा मस्ती हो गई, आंख लगी नहीं, धुआं निकलने लग गया। आपने तुरंत अपने भाई से बता दी उसकी इतनी बड़ी कमीने की औकात। विमल सिंह के मेरे गाल पे तमाचा मारा, उसका तो हाल करवाऊंगी ना, देखने वाले को रूह कांप उठेगी। और तू हमारे खिलाफ आवाज अगर उठाई ना तो हमेशा हमेशा के लिए आवाज बंद कर दूंगी। चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। क्या हो गया हम लोगों को? जाओ कपड़े लेकर जाओ, अच्छी तरह धोकर लाओ। आज के बाद जब हवेली के अंदर काम करोगी तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी, सारी मस्ती निकाल दूंगी हराम जादी की। याद रखना चंदा देवी नाम है मेरा, ठीक? प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। कहाँ छोड़ के चली गई मुझे? हमको अपने साथ में क्यों नहीं लेके गई हो? आप लोगों ने तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन अब आप लोगों के बिन ये दिन ये रातें कैसी कटेंगी माँ? अरे कैसे दिन का
रहिया बताई के रहिया दिखाए जाता कैसे दिन कटी या तने बताए जाता कैसे दिन कटी। चांदनी, क्या बात है? आप तो रो रही है, क्या हुआ? चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम? चांदनी बात क्या है? चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम? चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम? क्या किसी ने तुम्हें फिर है कुछ कहा? क्या किसी ने तुम्हें आज दादा दादी नजर घर में आते नहीं? दादा दादी नजर घर में आते नहीं? बात सच सच बताओ, छिपाओ नहीं। बात सच सच बताओ। चांदनी, क्या बात है मेरी गुड़िया? और दादा दादी नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो। हो रात घर से पिताजी हो रात घर से पिताजी चले हैं गए रात घर से रात घर से पिताजी चले हैं गए रात घर से पिताजी चले हैं गए साथ में अंधी माँ को कभी ले गए साथ में बिना माता पिता के सची पाऊंगी बिना माता पिता के सची पाऊंगी साथी अपने मुझे क्यों नहीं ले गई साथी अपने मुझे क्यों न मालूम कि माँ और बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए वो लोग घर में नहीं है क्या माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए? अरे बहन, जरा सोचो, दादी माँ को दिखाई नहीं देता
और बाबूजी की बूढ़ी अवस्था है, वो लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और दादी माँ को और बाबूजी को मैं खोज कर लाऊंगा। हाँ मैं जाऊंगा, आप चिंता मत करो। मैं बहुत जल्द आऊंगा और उन्हें खोज कर ही लाऊंगा, खाली हाथों नहीं आऊंगा। अपना ख्याल रखना। आप जाइए और तो होश में हो या बदहोश में तुम विमल होश में हो। कि होश में हो या बदहोश में तुम विमल, आधा हिस्सा लेने तो तैयार हो। हाथ पतरी पे मेरे हमें उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पता। कभी ने तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हो भैया। मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया। मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं। बड़े भैया मैं तुमको बतला रहा। हाथ पहना पे उसने उठाया था जब, हाथ पहना पे उसने उठाया था जब, हाथ मजबूरन मुझको उठाना पड़ा। मजबूरन हाथ तुझे उठाना पड़ा। तो क्या ऐसा क्या तूने ऐसा और कभी नहीं। बड़े भैया जब मैं घर पे आया क्या देखता हूँ कि भाभी माँ बाबूजी को और माँ पैर के सीने में चढ़ के मार रही थी। तभी मैं गुस्से में आकर एक तमाचा भाभी माँ को मार दिया। उसका मुझे अफसोस है भैया कि मैंने अपने भाभी माँ पर हाथ उठाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, आप मुझे माफ कर दो भैया। आप मुझे हरा क्षमा मांग रहा है? अरे वो मार रही थी तब मेरी माँ बाप को मार रही थी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू बीच में बोलने वाला? वाह बड़े भैया वाह। अरे मैं तो सोचता था कि ये बात कहीं मेरे बड़े भैया सुनेंगे तो वो चल उठेंगे, लेकिन नहीं। आज अपने पत्नी के कहने पर आप भी गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। आराम घर हमें सिखाता है
तूने जो कुछ किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी हराम। मैं तुझे सजा में चीनी नहीं दूंगा। इन लोगों के दिल में रह गई तुम्हें मार डालेंगे। जाओ चांदी मेरे सामने से। इन्होंने मेरी परवरिश किया, पाल पोस कर सयाना किया है। ये क्यों ना मुझे मार दे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। इन लोगों के दिल में रह रहे तुम्हें मार डालेंगे। कुछ भी नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। तुमको तुम्हारी छोटी बहन दिखा दिया अपनी असलियत। दे दिया उस कुत्ते को अपनी सौगंध और यहाँ से उसे भगा दिया। तो कभी ना तो निकल गया है हरामखोर। लेकिन नवरम कहाँ से अपने रास्ते का रोड़ा बन गई है। हरामखोर, तूने उसे अपनी सौगंध लेकर यहाँ से भगा दिया। वो तो चला गया लेकिन तू हरामखोर नहीं बचेगी। मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा हरामखोर। तुम क्या कही? खोलते हुए खोल को ठंडा करने क्या आ गई हो? हट जाओ इस कमीने। शांत हो जाओ मेरे देवता, शांत हो जाओ। काहे कितना परेशान हो रहा है? इस कमीने ने उस कुत्ते को अपनी सौगंध देकर यहाँ से भगा दिया। पता निकल गया एक जी में आता है कि इतनी गोलियां इसके सीने। गुस्से को शांत कर लो बोले बाबा, शांत हो जाओ। अरे वो गया तो उसे जाने दो ना। जया तो गया तो उसे जाने दो। आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा। जाएगा तो कहाँ जाएगा? और रही बात इसकी, अगर इसे मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचिए बोले बाबा, इतना नादान बनते हो। वाकई में तुम ठीक कहते हो। अगर इसे मार देता हूँ तो फिर घर का काम कौन करेगा? आज तुम चाहते तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा के लिए इसे समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगी, अन्यथा मैं इसे शुरू कर दूंगा। और चांदी कान खोलकर सुन, तो कोई मेरी सगी बहन नहीं, तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई। अगर दोबारा मेरे रास्ते का रोड़ा बनी तो फिर तुझे मिटा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या भैया जो कह रहे हैं सच ही? हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते हैं। भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। भैया, अगर जब मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। अब आज के बाद मैं इस हवेली में नहीं रहूंगी। आप लोग खुशी से रहिए, मैं खुद ये हवेली छोड़ के कहीं दूर चली जाऊंगी। आज के बाद नहीं रहूंगी यहाँ। कहाँ को जाएगी? अगर यहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम तेरे पड़ते हुए कदमों काट कर फेंक दूंगा। प्रिय, इस पे नजर रखो और घर का सारा काम से करवाओ कि जिस तरह की नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। अगर घर से बाहर निकलती है तो इस कमीने की हाथ पैर जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में, वो बहुत कुछ हो गया। मैं तेरी परवरिश की कुछ नहीं हुई यार।
चमड़ी काट दूंगी बदन की, समझी? आज के बाद हमदर्दी जताई और कुछ बात भैया के अपने बताई थी। कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? कपड़े धोकर लाई कि नहीं? भाभी जी, मैं अभी जा रही हूँ। अभी तक कपड़े धोकर नहीं लाई हरामजादी। यहाँ घूम टहल रही है, वकालत कर रही थी हैं? ना जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद हरामजादी, जन्म देते ही मरने के लिए झाड़ी में फेंक दी। अरे बुढ़ा ला के बवाल ना जाने कहाँ से पाल दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को बिगाड़ा ही क्या? बिगाड़ने की बात जानना चाहती हूँ? मनहूस औलाद हरामजादी, जिस दिन से सवेली के अंदर तेरे कदम पड़े पूरा घर तो बिखर गया है। क्या बचा है सवेली के अंदर? सिर्फ तेरी वजह से। और काम करो, कपड़े धोकर लाओ अच्छी तरह से। काम में लापरवाही की तो सारी बदन की चर्बी निकाल दूंगी। चंदा देवी नाम है मेरा। मैं काम करूंगी, याद रखना। बहुत जोरों से भूख लगी, कुछ खाने को दे थोड़ा सा। पहले काम करो, उसके बाद खाना मिलेगा। नहीं भाभी जी, बस थोड़ा सा दे दीजिए ना कुछ खाने के लिए। जब कह दी तो कह दी, समझी? नहीं, चंदा देवी नाम है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। वाह, इससे ठीक तो मुझे बचपन में ही क्यों नहीं मारा? कम से कम मुझे मार डालती तो आज मेरी हालत नहीं होती। ना तो खाना देती है, ना ही पानी, सारा दिन काम भी कराती रहती, और न मालूम कि मुझे कहाँ छोड़ के चली गई। वो सर पे पड़ा लिपि पतिया, वो सर पे पड़ा लिपि पतिया, कैसन बदन मुरारी, दुखियारी जाई कौनी ओरिया। शिवाई, तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। जी बाबू साहब। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। कैसे होते हो बाबू साहब? कैसे? क्या बात है दादाजी? लगाया आया ओ बापूजी
कुछ खिला दीजिए बाबू हमारे। इसे कुछ खिला दीजिए बाबू हमारे। बाबूजी भूखों से जान जा रही बाबू, एक टुकड़ा रोटी दे दो बच्चा, एक टुकड़ा दादाजी रोटी दे दो बाबू। आप घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये बतलाइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका नाम क्या है, और आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? एक टुकड़ा रोटी के लिए इतना बड़ा सदरा देना पड़ेगा? जान जा रही है, खाना दे दो बच्चा, हमारे पास प्लेट है, दूर से डाल दो, हम दोनों प्राणी बाहर खा लेंगे। ये सवाल ना करके खाना दे दो बिटुआ। दादाजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस उम्र में अंधी माँ को साथ लेकर के ये गली गलियारों में भीख क्यों मांग रहे हैं? अरे भगवान, मैं क्या करूं? सीता, सीता, चलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हे बच्चा, आपका खाना नहीं चाहिए बेटा, बस ऐसे ही चला आया था। बच्चा खाना नहीं चाहिए, आपका खाना नहीं चाहिए, भूख नहीं है बेटा। ठहरो बस ऐसे ही चला आया था। दादाजी, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते तो आपको हमारी कसम आप बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? बच्चा, बेटा बनना तो बहुत आसान है, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बहुत कठिन है, दादाजी बहुत कठिन है बेटा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक बेटे का फर्ज माता पिता के प्रति क्या होता है। सूरतगढ़ का नाम सुना है कभी? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहाँ के जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का भी नाम सुना होगा आपने? मैंने उनका भी नाम सुना है। बच्चा, मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ, मैं वही धर्मपाल हूँ बेटा। लेकिन दादाजी ये आपकी हालत कैसे हो गई? मेरी बहू ने कई दिनों तक हवेली के अंदर खाने को कुछ नहीं दिया, खाने के बदले में जानवर की तरह पीटा जाता था। मेरी बहू पीटती थी, मारती थी। एक दिन बेटा आया, मैंने सोचा कि बेटे से तो खाना जरूर मिल जाएगा, और जब बेटे से खाने का सवाल किया तो उसने रिवॉल्वर निकाल करके दिखाया और क्या भाग जाओ साले, नहीं तो शूट कर दूंगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। करते निकाल दिया, तब से इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बच्चा, कुछ नहीं है हमारे पास।